4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर मतदान जारी है और इन सीटों पर 5,857 प्रत्याशी मैदान में है। बंगाल में और असम में तीसरे फेज का चुनाव है। इसके साथ ही असम में चुनाव की समाप्ति हो जाएगी। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक फेज में ही चुनाव हो रहे हैं। कूच बिहार में पीएम मोदी ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि बंगाल से दीदी की छुट्टी हो रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दीदी को न चुनाव आयोग पर भरोसा है और न ही ईवीएम पर। बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बननी तय है। अभिनेता रजनीकांत भी वोट डालते नजर आए। रजनीकांत ने 1000 लाइट्स विधानसभा के स्टेला मैरिस में एक मतदान केंद्र में वोट डाला। वो भी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। तमिलनाडु में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है और इस सिलसिले में दक्षिण सिनेमा के कई सेलेब्स वोट डालने के लिए पहुंचे। तमिलनाडु के मक्कल निडी माइम के प्रमुख कमल हासन ने चेन्नई में मतदान किया और इसके साथ ही उनकी बेटियां भी मौजूद रहीं। श्रुति हसन ने फोटो शेयर कर इसकी जानकारी भी दी। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि बीजेपी लोगों का दिल जीतने वाली अविरल अभियान है। विरोधी कहते हैं कि हम चुनाव जीतने की मशीन है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का मतलब सबका साथ और सबका विकास है। बीजेपी कभी देश हित से समझौता नहीं करती। बीजेपी का मतलब है नेशन फर्स्ट। बीजेपी हमेशा लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पार्टी 10 दिशाओं में प्रगति कर रही है। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। अपने संकल्प के तहत सीएम शिवराज ने आज पीपल का पौधा लगाया। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था, जिसे पूरा करने के लिए वे रोज पौधारोपण कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने पत्र के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने की मांग की। कमलनाथ ने अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 लोगों को 10% लाभ देने का आग्रह किया। बता दें कि कमलनाथ सरकार ने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह के लिए अभियान चला रहे हैं। कोरोना को लेकर 24 घंटे का सीएम आग्रह कर रहे हैं। स्वास्थ्य आग्रह के लिए वो गांधी प्रतिमा के सामने बैठे हैं। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले उन्होंने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों में जागरूकता और सबकी भागीदारी जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोरोना की स्थिति को लेकर आज बैठक शाम 6 बजे होगी और बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और उसमें अपील की है कि देश में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब 18 साल से भी ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण में शामिल किया जाए ताकि कोरोना वायरस पर रोकथाम लगे। देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ लिया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आईएमए भी चिंतित है। अब 18 साल से भी ज्यादा वालों के लिए टीकाकरण की मांग उठ रही है। आईएमए ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से मांग की कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण में शामिल किया जाए ताकि कोरोना वायरस पर रोकथाम लगे। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब से यूपी ले जाया जा रहा है। यूपी पुलिस की 12 गाड़ियों का काफिला मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से यूपी ले जा रहा है। जस्टिस नाथालापति वेंकट रमन भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने मंजूरी मिलने के बाद अब 24 अप्रैल को जस्टिस रमना शपथ लेंगे। जस्टिस रमना वर्तमान चीफ जस्टिस एसए बोबड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज। दुनिया भर में 4,68,000 नए मरीजों से कुल आंकड़ा अब 13,24,00,000 को पार कर गया है। 28,73,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 10,66,00,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2,28,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है।
देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 96,563 नए मामले सामने आए हैं। इससे कोरोना केस 1,26,00,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 445 से नई मौत से अब तक 1,65,000 मरीजों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 50,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में 47,288 नए मामलों से कुल आंकड़ा 30,57,000 को पार कर गया है। राज्य में 155 मौत से अब तक 56,033 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 4,51,000 को पार कर गया। राज्य में 26,252 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बता दें, महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 3,398 नए केस मिलने के बाद आंकड़ा अब 3,10,000 को पार कर गया। राज्य में 22,654 मरीज संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है और प्रदेश में 15 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा अब 4,055 पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में 549 और इंदौर में 788 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 7,302 नए मरीज से आंकड़ा 3,76,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 44,296 पहुंच गया है। 44 मरीजों की मौत से अब तक 4,663 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,412 मरीजों की डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,27,000 को पार कर गया। रायपुर में 1,702, दुर्ग में 1,169 और बिलासपुर में 467 नए मरीज मिले हैं। गरियाबंद जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष ममता राठौर का निधन हो गया। मौत के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ममता कुछ दिनों पहले ही असम चुनाव प्रचार से लौटी थी। वे गरियाबंद नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। ममता राठौर के निधन पर कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने दुख जताया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दुर्ग में आज से 9 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं बेवजह घूमने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी। साथ ही गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें कि दुर्ग में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते दुर्ग कलेक्टर ने लॉकडाउन का फैसला लिया। बालोद जिले में कलेक्टर जन्मजय महोबे ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ 7 अप्रैल से मार्केट और सभी ठेला गुमटी खोलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स को इसमें छूट दी गई है। दल्ली राजहरा, डोंडी, चिखला कसा और डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, गुरूर और जुंदा में एक दिन में 169 कोरोना पॉजिटिव मिले। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को आज 3500 वैक्सीन मिली है। कल जिले में वैक्सीन खत्म होने के कारण टीकाकरण का काम रुक गया था। बता दें कि टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां 3,000 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और F24 की मुहिम में बाकायदा अपनी फोटो भी शेयर कर दूसरों को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज शाम 6 बजे बैठक करेंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। साथ ही कल सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ भी चर्चा करेंगे। रायपुर में आयुष यूनिवर्सिटी के 500 से अधिक स्टूडेंट्स ने हंगामा किया। वो ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में छात्र रायपुर पहुंचे। रतलाम में अब कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है, जिसके चलते आज शमशान घाट में लाशों की भीड़ नजर आई। आज एक दिन में एक साथ 6 कोरोना मरीज के शव लाए गए, जिससे अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। शमशान में इस तरह की स्थिति डराने वाली है, इसलिए लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बीती रात देवास शहर का निरीक्षण करने एसडीएम और सीएसपी ग्राउंड पर उतरे और निरीक्षण के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों के पर चालानी कार्रवाई की और इस दौरान दोनों अधिकारियों ने लोगों से मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते किरंदुल और बचेली के कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बचेली के आरईएस कॉलोनी और किरंदुल के वार्ड 11 में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिलने पर इस इलाके के लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब पूरे इलाके में नगर पालिका सैनिटाइजेशन करा रही है। डोंगरगढ़ में कोरोना की वजह से 2 दिनों में 5 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद लोगों ने डोंगरगढ़ में टोटल लॉकडाउन की मांग की है और इसे लेकर प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है, जिसके तहत लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही जुर्माना भी वसूला जा रहा है। भाटापारा के कोरोना टीकाकरण सेंटर शक्ति वार्ड में फैली अव्यवस्था पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। शक्ति वार्ड के प्राथमिक शाला में कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और न ही मास्क और सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था हुई।
बीजापुर नक्सली हमले में नक्सली के कब्जे में एक जवान अभी भी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जवान को छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। सीएम ने जवान के परिजनों से बात की है और सकुशल वापसी का भरोसा दिलाया है। लापता कोबरा जवान के नक्सलियों के कब्जे में होने की खबर के बाद रिहाई की मांग उठ रही है। जेल में बंदी रिहाई समिति भी आगे आई है। समिति के प्रमुख सोनी सोरी ने माओवादियों से निवेदन किया है कि जो जवान राकेश्वर सिंह की जल्द से जल्द रिहाई करें। साथ ही इतना ही नहीं, अगर जवान की रिहाई में देरी हुई तो समिति टीम का गठन करेगी। बीजापुर के तर्रे में हुई मुठभेड़ का तेलंगाना कनेक्शन सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक 250 से लेकर 300 महिला और पुरुष नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया। हिडमा की बटालियन के अलावा इस मुठभेड़ में तेलंगाना डिवीजन कमेटी नक्सली भी इसमें शामिल थे, क्योंकि तेलंगाना के नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, ताकि हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दंतेवाड़ा के मुस्तलनार के जंगलों में एक नक्सली को जवानों ने गिरफ्तार किया। वही नक्सली के पास से 2 किलो का आईडी भी बरामद किया गया। सीआरपीएफ 231 बटालियन और जिला बल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और मामला गीदम थाना क्षेत्र का है। गौरेला पिंडरा बारवाही जिले में रेत माफिया बेखौफ है और रात के अंधेरे में रेत का अवैध खनन जारी है। लखन घाट के सोन नदी से रेत निकालकर अवैध परिवहन भंडारण का काम धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन वन खनिज और राजस्व विभाग पूरी तरह से मौन है। रायसेन में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। खरबई के जाखा पुल में तेज रफ्तार कार गिर गई और हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, वहीं घायल लोगों का इलाज जारी है। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने 3 दिनों से लापता बालक को सुरक्षित बरामद किया है। पुलिस ने बालक को अंबिकापुर से बरामद किया है। बता दें कि बालक अपने घर से मार्केट निकले और वहां से अचानक लापता हो गए। गुमशुदगी की सूचना परिजनों ने थाने में दी है, जिसके बाद पुलिस बच्चे को बरामद कर लिया है। केशकाल के भंगाराम चौक के पास हाईवा और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार डॉक्टर आशीष गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। वही मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि डॉक्टर आशीष पिछले 11 साल से सहायक चिकित्सक के पद पर पदस्थ थे। जबलपुर में चेकिंग के दौरान कंटेनर की चपेट में आया आरक्षक ने सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवहन आरक्षक प्रकाश चौधरी कालादेही चेक पॉइंट पर तैनात अपने एक साथी से मिलने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच वो कंटेनर की चपेट में आ गए। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सूरजपुर के रमकोला में गेहूं की मिसाई करते वक्त थ्रेशर की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। मृतक किसान का नाम जयनाथ सिंह है, जो कि अपने घर के आंगन में ट्रैक्टर इंजन से थ्रेशर चलाकर गेहूं की मिसाई कर रहा था और इस दौरान गेहूं की बाली को समेटकर थ्रेशर में डालते वक्त यह हादसा हुआ। कटनी के रंगनाथ स्थित खदान के पानी में पत्थर से बंधा हुआ एक नरकंकाल मिला है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और इस बीच एक परिवार कंकाल को अपने लापता बेटे के होने का दावा कर रहा है। इसके बाद पुलिस डीएनए जांच कराने की तैयारी में। जशपुर जिले के कुनकुरी में एक शादी समारोह में शामिल होने गए महिला से 7 लोगों ने दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 4 आरोपियों की तलाश में जुटी है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में एक डॉक्टर ने क्लिनिक में महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। दरअसल आरोपी डॉक्टर मनहर गुप्ता और पीड़िता एक मकान को लेकर विवाद उनके बीच चल रहा है और इसी बात को करने के लिए पीड़िता डॉक्टर के क्लिनिक गई हुई थी, जहां डॉक्टर ने पीड़िता को अंदर चलकर बात करने की बात कही और वहां जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। कबीरधाम जिले के बाजार चारभाटा चौकी इलाके में विवाहिता ने से रेप का मामला सामने आया। आरोपी युवक देवादास जांगड़े ने महिला को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया। भिंड के जिला अस्पताल परिसर के अंदर फायरिंग हो गई। स्टैंड कर्मचारी ने खाना देने आए अटेंडेंट को गोली मार दी और दोनों के बीच बाइक स्टैंड पर पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्टैंड कर्मचारी तैश में आकर गोली चला दी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
बिलासपुर के सकरी पुलिस ने सुपारी किलिंग के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने के पहले ही आरोपी को धर दबोचा है। बता दें कि बिलासपुर के घुरू निवासी विकास कुमार ने अपने ऊपर जानलेवा हमला होने की आशंका जताई थी। साथ ही एक युवती के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। सिंगरौली में 31 मार्च को हुए लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 60 लाख से भी ज्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवर और कैश बरामद किए हैं। बता दें कि आरोपियों ने NCL कर्मचारी सुदीप मेहर की पत्नी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोरबा के श्री सिद्धि वेटेश्वर हनुमान मंदिर में हाथ साफ करने गए चोरों को भगवान ने मौके पर ही सजा दे दी। दोनों चोर दानपेटी से रुपए की चोरी करने के लिए मंदिर में घुसे थे और इनमें से एक चोर ने हाथ दानपेटी में डाला तो फंस गया। मंदिर के पुजारी ने दोनों चोर को लौटकर लोगों को घटना की जानकारी दी। भगवान की मदद से कोतवाली पुलिस की टीम ने चोरों को हिरासत में ले लिया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने दतिया में मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि देश विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोरोना किसान आंदोलन के साथ लोकतंत्र के खतरे पर अपनी राय रखी। हार्दिक ने कहा कि गुजरात में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। डबरा के बरोठा गांव में बीती रात हथियारों से लैस बदमाशों ने 6 से ज्यादा घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना पर लोगों ने सुबह पुलिस को दिया, लेकिन पुलिस काफी देर के बाद मौके पर पहुंची। इस पर ग्रामीण देहात TI KD कुशवाहा पर भड़क गए और उन पर लेट लतीफी का आरोप लगाया। आजादी के 7 दशक बाद भी बलरामपुर जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ग्राम पंचायत सोनहरा में ग्रामीण साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं और आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीने की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मामले में जिला पंचायत CEO ने कहा कि जल्द ही योजनाओं के तहत पानी का व्यवस्था करने की कोशिश है। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र के रेवतपुर दुप्पी और चोरा गांव में इन दिनों 13 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। और एक तरफ 13 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है तो वहीं दूसरी ओर एक हाथी भोजन की तलाश में गांव में काफी अंदर पहुंच गया। सारंगगढ़ के गोमरडा अभ्यारण्य में लगातार जंगली जानवरों का शिकार हो रहा है, लेकिन शिकारी अब भी वन अमले के पकड़ से बाहर है। वहीं वन अमले ने बैराकपुर से 2 लोगों को सांभर के मांस के साथ गिरफ्तार किया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जबकि उनके 3 साथी फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। कोरिया जिले के मरिंदरगढ़ के जंगल में अचानक आग लग गई। बिहारपुर के जंगल में मुख्य सड़क के किनारे ये आग लगी और वहीं इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। बता दें कि इन दिनों जंगलों में आगजनी की घटना लगातार देखने को मिल रही है। कसडोल में कबाड़ी की दुकान में आज अचानक भीषण आग लग गई और घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।